जय हिंद मेरे साथियों, आज हम जानेंगे इस वीडियो में साइन 0 डिग्री का मान 0 क्यों होता है, साइन 30 डिग्री का मान 1/2 क्यों होता है, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 क्यों होता है, साइन 60 डिग्री का मान √3/2 क्यों होता है, साइन 90 डिग्री का मान 1 क्यों होता है। ठीक है, तो बस आप लोग वीडियो में बने रहें, वीडियो को बीच में से छोड़ कर मत जाए। ठीक है, नहीं तो कुछ नहीं पल्ले पड़ेगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, सारा क्यों के जवाब जानने से पहले कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन है, बेसिक बातें हैं, उसको जानना ज़रूरी है। जिन भाइयों को पता होगा तो कोई बात नहीं, अगर जिन भाइयों को पता नहीं है तो वो जान लें। ठीक है, लेकिन एक बात और पता है क्या, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का घंटी भी दबा लें। ठीक है, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ ना तो आपके पास पहुँच जाए। ठीक है, मैंने यहाँ पर एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। ठीक है, क्या बनाया? राइट एंगल ट्रायंगल बनाया। इसका नाम ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी रखते हैं। ठीक है, आप बोलेंगे राइट एंगल ट्रायंगल का परिभाषा क्या होता है, तो आप नोट कर ले, साथ साथ स्क्रीन पर भी चल रहा होगा। ठीक है, राइट एंगल ट्रायंगल किसे कहते हैं? किसी भी त्रिभुज में कोई भी एक कोण 90 डिग्री का हो उसे हम राइट एंगल ट्रायंगल कहते हैं, यानी समकोण त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, कोई डाउट नहीं। ठीक है, तो 90 डिग्री कब बनता है? एक पड़ा रेखा हो, हाँ, एक और खड़ा रेखा हो। क्या? एक पड़ा रेखा, एक खड़ा रेखा हो। तो देखिए ना आप, एक पड़ा रेखा है ना, एक खड़ा रेखा है, तो 90 डिग्री यहीं तो एंगल बनाएगा, यहीं कोण तो 90 डिग्री बनाएगा। क्या? यहीं तो कोण 90 डिग्री बनाएगा। ठीक है, और एक बात और नोट कर लीजिए, 90 डिग्री के सामने वाला साइड, यानी साइड कौन है? AC। सामने वाला साइड क्या है? AC। 90 डिग्री के सामने वाला साइड को हम हाइपोटेनियस कहते हैं। क्या कहते हैं? हाइपोटेनियस कहते हैं। हाइपोटेनियस कहते हैं। इसे हिंदी में हम कर्ण बोलते हैं। ठीक है, इसे H से डिनोट करते हैं। क्या? H से डिनोट करते हैं। ठीक है, डाउट कोई नहीं? अगर मैं इस एंगल को थीटा मान लूँ, ठीक है, क्या? अगर इस एंगल को मैं थीटा मान लूँ, क्या दिक्कत है कोई मानने में? आपको कोई दिक्कत है? मत मानिए, आप गोली मारिए इसको, है ना, मत मानिए इस एंगल को। इस एंगल को मान लो, इस एंगल को, ठीक है, मान लेता हूँ। लेकिन एक बात आप नोट कर ले। ठीक है, आप जिस एंगल को थीटा मान रहे हैं ना, आप जिस एंगल को थीटा मानेंगे उस एंगल के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, यानी लंब कहते हैं। उसे हम डिनोट करते हैं P से। ठीक है, क्या? जिस एंगल को आप थीटा मानेंगे उस एंगल के सामने वाले साइड को हम परपेंडिकुलर कहते हैं, हिंदी में लंब कहते हैं, इसे P से डिनोट करते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो आपने इस एंगल को थीटा माना, तो इस एंगल के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे? अभी तो बताया, परपेंडिकुलर। इसे हिंदी में हम लंब बोलते हैं, इसे जनरली P से डिनोट करते हैं। ठीक है, और पता है इसके बगल वाले साइड कौन है? AB। साइड को हम हिंदी में भुजा कहते हैं। ठीक है, इसके बगल वाले साइड को हम बेस कहते हैं। इसे हिंदी में आधार कहते हैं, इसे B से डिनोट करते हैं। ठीक है, किसी भाई को यह भी डाउट होगा, आपने तो ए एंगल को मानकर बता दिया, इस एंगल को भी बता दो मानकर। चलिए आइए, मैंने यहाँ पर राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया। ठीक है, ये तो 90 डिग्री कोण बनाएगा और ये थीटा मैं इसको मान लूँगा। ठीक है, तो 90 डिग्री के सामने वाला साइड क्या कहलाएगा? क्या? हाइपोटेनियस। देखिए इसे H से डिनोट किए हैं,
आप माइंड में भी रख ले, हाइपोटेनियस को एच से, बेस को बी से, परपेंडिकुलर को पी से, है ना। तो अपने तो इस एंगल को थीटा माना है, तो इसके सामने वाला साइड क्या हो गया, लंब हो गया, ठीक है। इसे पी से डिनोट करेंगे, ठीक है। इसके बगल वाले साइड बी हो गया, यानी बेस हो गया, यानी आधार हो गया। अगर आप इसी ट्रायंगल में आप इस एंगल को थीटा मान रहे हैं, ठीक है, इस एंगल को थीटा मान रहे हैं, तो इसके सामने वाला क्या हो जाएगा, लंब, है ना। इसके बगल वाला साइड बेस हो जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत है आपको इतना में? नहीं, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम, ठीक है। अब कुछ फार्मूला है जिससे हम जान लेते हैं। साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, कोस थीटा बराबर क्या, आधार बटे कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटे लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटे आधार, कॉट थीटा बराबर बेस बटे परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब, ठीक है। इसको आप नोट कर ले, क्या आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। आप बोलेंगे साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण क्यों लिखा, तो भाई ये नामकरण है, लंब और कर्ण का रेशियो का नामकरण साइन थीटा से किया गया है, उसी तरह आधार और कर्ण का रेशियो का नामकरण कोस थीटा से किया गया है, उसी तरह कोट थीटा का नामकरण आधार और लंब के रेशियो के किया गया है, ठीक है ना, यानी नामकरण किया गया था। इसमें आपको कोई डाउट होनी नहीं चाहिए, क्योंकि जैसे हम पानी को पानी क्यों कहते हैं, इसका कोई लॉजिक नहीं है, सेम वही नामकरण किया गया, ठीक है। तो आप नोट कर ले, ठीक है, कर लिए नोट, आगे बढ़े हम, ठीक है, बढ़ते हैं। मैंने माना ना थीटा, तो आप थीटा की जगह पे पता है 0 डिग्री, 45 डिग्री, 50 डिग्री, 60 डिग्री कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है, मान सकते हैं, है ना। अब हम चलते हैं साइन 0 डिग्री बराबर 0 ही क्यों होता है, ठीक है। साइन 0 डिग्री बराबर 0 ही क्यों होता है, इस पर हम चलते हैं चर्चा करने, ठीक है। अगर मैं आपको कह दूं, क्या कह दूं, यहाँ पर मैंने एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया, कोई दिक्कत है? नहीं, ठीक है। राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया और इस पूरे कोण को मैंने क्या मान लिया, 70 डिग्री मान लिया, ठीक है। तो कोई एतराज़ है आपको? नहीं। तो इस एंगल को मैंने 70 डिग्री माना, तो इसके सामने वाला क्या हो गया, लंब, यानी ये साइड लंब हो गया, ठीक है। ये तो 90 डिग्री बनाएगा, है ना। तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हुआ, हाइपोटेनियस हुआ, ठीक है, हाइपोटेनियस हुआ, और इसके बगल वाले बेस हुआ, ठीक है। आपको मैं कह दूं आप 60 डिग्री का एंगल बनाओ, तो आप ऐसा ही तो बनाएंगे, क्या ऐसा ही तो बनाएंगे 60 डिग्री। आपको मैं कह दूं 40 डिग्री का एंगल बनाओ, आप ऐसा ही तो बनाएंगे आप। आपको मैं कह दूं 15 डिग्री का एंगल बनाइए, तो यही तो बनाएंगे आप। आपको मैं बोल दूं 5 डिग्री का एंगल बनाइए, 5 डिग्री का, है ना। तो एक चीज़ पता है, आप गौर से देखेंगे तो आपको ये दिखाई देगा कि जैसे जैसे एंगल को डिक्रीज कर रहे हैं हम, वैसे वैसे लंब यानी परपेंडिकुलर की लेंथ भी घट रहे हैं, है ना, और हाइपोटेनियस बेस की तरफ आ रहे हैं। क्या, जैसे जैसे आप कोण को घटाते जाएंगे वैसे वैसे लंब की लंबाई भी घट रहे हैं, देखिए ना, लंब भी घटते जाएंगे और हाइपोटेनियस यानी कर्ण आधार की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा। यानी सीधी सी बात है, जैसे जैसे आप कोण को घटाएंगे वैसे वैसे लंब भी घटेंगे, है ना, और कर्ण क्या होगा, बेस की तरफ आएगा, ठीक है, बेस की तरफ आएगा, ठीक है। इतना तक दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। तो यानी मेरे कहने का मतलब है, जब आप 0 डिग्री का एंगल बनाइएगा ना,
जब आप 0 डिग्री का एंगल बनाइएगा तो पता है बेस पर आकर हाइपोटेनियस चिपक जाएगा। क्या? बेस पर आकर हाइपोटेनियस चिपक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पता है लंब की लेंथ 0 हो जाएगी। क्या? लंब की लंबाई 0 हो जाएगी। ठीक है, तो आपको तो बात पता होगा पहले से, नहीं पता तो अभी तो बताया मैंने, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। तो आपने एंगल कितना बना था? 0। साइन 0 डिग्री बराबर लंब कितना है? 0, हाइपोटेनियस, है ना। तो आपको एक बात पता होना चाहिए या नहीं होगा तो आप जान लीजिए, तो जान लीजिए आप। ठीक है, 0 बाई समथिंग, 0 बाई समथिंग 0 ही रिजल्ट देता है। ठीक है, 0 में आप किसी भी चीज़ से भाग देंगे ना, किसी भी चीज़ से भाग देंगे आप तो 0 ही रिजल्ट देगा वो। ठीक है, तो 0 में आप h से भाग दे रहे हैं तो 0 रिजल्ट देगा। ठीक है ना। तो हमको यही तो सिद्ध करना था, साइन 0 डिग्री बराबर 0। ठीक है, समझ गए आप? तो समझ गए तो आप कमेंट करके बताएं और वीडियो को लाइक और शेयर करें ज़रूर। ठीक है, अब हम चलते हैं क्या, साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 क्यों होता है। ठीक है, तो एक होता है राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल, इसको हिंदी में हम समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या? राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल को हम हिंदी में समकोण समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, इसका परिभाषा ये होता है ना, कि किसी भी ट्रायंगल में एक कोण 90 डिग्री हो, यानी एक कोण समकोण हो और 2 साइडें आपस में बराबर हो, उसी को हम राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल कहते हैं। इतना तक दिक्कत नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, एक कोण समकोण हो। ठीक है, यहाँ पर मैंने राइट एंगल आइसोसेलिस ट्रायंगल खींच बना दिया। ठीक है, एक कोण समकोण है। ठीक है, और 2 साइडें बराबर है। अबे मत समझना, हाँ 2 साइडें बराबर के मतलब ये भी बराबर कर दो, ये भी बराबर कर दो, नहीं, कतई नहीं, ऐसा नहीं होगा। ठीक है, जब भी होगा तो लंब और आधार, जैसे आप ये देखिए ना, जैसे ऐसे बना रहे हैं ना, ऐसे ट्रायंगल, तो ये तो 90 हो जाएगा। तो लंब आधार कौन? तो कर्ण हो जाएगा ना, लंब आधार यही ना बचा। अरे या तो लंब ये होगा या तो लंब ये होगा। ठीक है, तो सेम वही कहानी है, जब भी होगा ना तो बराबर 2 साइडें बराबर। कौन साइडें बराबर? 2 साइडें बराबर होगी कौन? लंब और आधार। ठीक है, कभी भी। ठीक है, आप ये बात एक कन्फ्यूजन मत रहिएगा। ठीक है, कोई भी एक कोण समकोण हो और 2 साइडें बराबर हो, वो साइड का नाम क्या होगा? वो साइड का नाम क्या होगा? लंब और आधार। ठीक है, लंब और आधार। ठीक है, आपको ये भी बात पता होगा क्या? अब मैं अगर इसको ए मान लेता हूँ, पूरी लेंथ को, क्या इसका नामकरण ए, इसका बी, इसका सी कर दिया। ठीक है, तो मेरे को पता है क्या, ए बी लेंथ ए मानना होगा। क्यों? क्योंकि दोनों लेंथ, दोनों साइड की लेंथ बराबर है। ठीक है, एक बात आप और जान ले, किसी भी ट्रायंगल में जब 2 साइडें बराबर होता है ना, तो तीसरी साइड से बनने वाले कोण आपस में बराबर बराबर बढ़ते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, कि किसी भी त्रिभुज में जब 2 साइडें आपस में बराबर हो, किसी भी त्रिभुज में 2 साइडें जब आपस में बराबर हो, तो तीसरी साइड से बनने वाली कोण आपस में बराबर बराबर हिस्से में बटेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो देखिए ना, ए साइड बराबर है। ठीक है, ए साइड बराबर है, तो तीसरे साइड से कितना कोण बना रहा है? 2 कोण। ठीक है, तो आपको बात पता होगा पहले से, या नहीं पता होगा तो जान लीजिए, त्रिभुज का तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो एक कोण तो दिया हुआ है ना, एक कोण 90 डिग्री तो दिया हुआ है इसमें, 90 है ना, तो होते टोटल कितना? 3, तो यानी 2 कोण का योग 90 डिग्री होगा। तो 2 कोण को अगर बराबर बराबर हिस्से में बांटेंगे
तो क्या हो जाएगा 45 डिग्री, यानी ये 45 डिग्री होगा तो ये भी क्या होगा 45 डिग्री होगा। ठीक है, इतना तक किसी भाई बहन को दिक्कत है नहीं, किसी भी मेरे दोस्त को दिक्कत है यहाँ पे नहीं। ठीक है, अगर मैं आपको कह दूँ क्या, अगर मेरे को निकालना क्या है साइन 45 डिग्री का मान। ठीक है, तो मैं आप इस एंगल को भी मान कर निकाल सकते हैं, इस एंगल को भी मान कर निकाल सकते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो मैंने इस एंगल को मान लिया। ठीक है, इस एंगल को मान कर मैं चल रहा हूँ। ठीक है, तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर यानी लंब, और बगल वाला क्या हो जाएगा बेस। ठीक है, बेस, तो बेस ए होगा, लंब ए होगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री के सामने वाला क्या हो जाएगा हाइपोटेन्यूस। ठीक है, एक आप बात जानते होंगे पाइथागोरस प्रमेय से, क्या कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ क्या होता है आधार स्क्वायर। ठीक है ना, और कर्ण क्या है एच स्क्वायर, लंब कितना है ए तो ए के स्क्वायर करेंगे, आधार कितना है ए तो ए के स्क्वायर करेंगे, एच स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर। ठीक है, एच पर से जब स्क्वायर हटाओगे ना तो 2a स्क्वायर पर रूट चढ़ेगा। ठीक है, और जब इसका रूल निकालोगे ना तो ए का ए हो जाएगा, ए स्क्वायर का ए हो जाएगा, √2 का √2 हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से निकल के आए कर्ण बराबर a इंटू √2। तो आपको तो पता है साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण। ठीक है, तो साइन एंगल कितना बना था 45 डिग्री, लंब कितना है ए, कर्ण कितना है ए इंटू √2, ए से एक खत्म 1/√2, तो साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2। यही तो आप उनको प्रूफ करना था ना, समझ में आया ना। अब भाई समझे कि नहीं समझे, समझ गए। एक भाई बोल रहा दिक्कत है आपका, मैं बात क्यों मानूं, ये क्यों मानूं मैं, मत मानिए मेरा बात, मत मानिए। आप ए को क्या मानना चाहते हैं आपकी मर्जी, बोलिए ना, जो बोलेंगे वही मानूंगा मैं। 500 1000 कुछ भी भाई, लेकिन जोड़ घटाओ भी, जोड़ भी तो करना है और मूल निकालने हैं। ठीक है, तो अब देखिए आपकी मर्जी है, जो मर्जी वो मानिए। ठीक है, आनी वही है, आनी वैल्यू यही है। ठीक है, 5 मान लो, 5 चलिए ठीक है, 5 मैंने मान लिया। ठीक है, 5 मैंने मान लिया, ये भैया 5 मैंने मान लिया, तो यहाँ भी तो 5 लेना होगा, आधार भी 5 लेना होगा। जब मैंने लंब माना तो आधार भी 5 लेना होगा। ठीक है, इसमें तो कोई किसी को डाउट नहीं होनी चाहिए। नहीं तो लंब कितना होगा 5, तो 5 के स्क्वायर, आधार कितना 5, 5 के स्क्वायर, 5 का स्क्वायर करोगे तो 25 आएगा, 25 25 50 है ना। तो जो आप तब जब आप रूट एच पर से हटाओगे तो यहाँ पर रूट चढ़ेगा 50 पर। आप 50 को 25 गुने 2 लिख सकते हैं या नहीं लिख सकते हैं, इसमें किसी भाई को एतराज़ है, दिक्कत है नहीं। तो आप 25 का है ना, 25 का वर्गमूल निकालेंगे तो 5 आएगा, 2 का निकालेगा। ठीक है, तो √2 आएगा। ठीक है, यानी h बराबर 5 इंटू √2 आ गया। ठीक है, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होता है। साइन एंगल कितना माना था आपने 45 डिग्री, लंब कितना हुआ 5, कर्ण कितना हुआ 5√2, 5 से 5 खत्म 1/√2। यही तो आप उनको प्रूफ करना था ये नहीं करना था, बताइए। अब किसी भाई बहन को दिक्कत है, किसी मेरे प्यारे दोस्तों को दिक्कत है नहीं, तो पता है नहीं दिक्कत है तो आप कमेंट करके बताएं। ठीक है, आगे बढ़े हम। ठीक है, चलिए तो आगे हम बढ़ते हैं। अब साइन 30 डिग्री बराबर 1/2 क्यों होता है, इसको हम जानते हैं। ठीक है, एक होता है क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, क्या इक्विलेटरल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। ठीक है, इसको हम हिंदी में समबाहु त्रिभुज कहते हैं। क्या त्रिभुज कहते हैं।
यानी आप इसका परिभाषा नोट कर ले, समबाहु त्रिभुज किसे कहते हैं? किसी भी त्रिभुज में तीनों साइडें, किसी भी त्रिभुज के तीनों साइडें आपस में बराबर हो, उसी को तो हम समबाहु त्रिभुज कहते हैं। ठीक है, दिक्कत नहीं। अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, यानी तीन साइडें मैंने बराबर बराबर खींच दिया। ठीक है, इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, इसको सी मान लो। ठीक है, तो आप ये भी ध्यान रखें, त्रिभुज के तीनों कोनों का योग 180 डिग्री होता है, लेकिन समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण 60-60 डिग्री का होता है। क्या? 60-60 डिग्री का होता है। ठीक है, 60 डिग्री का। अच्छा, इसके और आगे बढ़ने से पहले एक बात और जान ले। ठीक है, क्या? परपेंडिकुलर बाई सेक्टर। ठीक है, क्या? परपेंडिकुलर बाई सेक्टर, यानी इसको हम बोलेंगे हिंदी में समकोण समद्विभाजक। ठीक है, यानी परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का पता है क्या क्या रहता है? यानी जिस साइड पे पड़ेगा ना, जिस साइड पे पड़ेगा ना, पता है, तो उस साइड पे 90 डिग्री तो बनाएगा ही बनाएगा, प्लस साथ में उस साइड को दो बराबर हिस्से में बांट देगा। क्या? दो बराबर हिस्से में बांट देगा। ठीक है, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर का यही काम है। ठीक है, लेकिन आप बात ये भी याद रखेंगे, जब मैं ट्रायंगल पढ़ाऊंगा ना, उसमें बताऊंगा मैं। ठीक है, अब फिलहाल के लिए अब इतना जान लें, परपेंडिकुलर बाई सेक्टर यानी समकोण समद्विभाजक, पता है, वर्टेक्स से नहीं गुजरता है, वर्टेक्स से होकर नहीं गुजरता है, वर्टेक्स से होगा, यानी यहाँ से होकर नहीं गुजरेगा। ठीक है, एक ट्रायंगल बना देते, यहाँ से होकर नहीं गुजरेगा ये। ठीक है, मात्र दो ही ऐसा ट्रायंगल है जिससे वर्टेक्स से होकर गुजरता है। कौन? एक तो है इक्विलेटरल ट्रायंगल, दूसरा है राइट एंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल। ठीक है ना? कोई दिक्कत नहीं। तो मैं अगर ये पूरा कितना कोण है? 60 डिग्री। तो मैं अगर इस वर्टेक्स से इस BC साइड पर मैंने एक परपेंडिकुलर बाई सेक्टर खींच दिया, तो ये 90 डिग्री बनाएगा, और साथ में क्या होगा? दो बराबर बराबर हिस्से में साइड को बांटेगा। ठीक है, तो इस बिंदु को मैंने D मान लिया, तो कोई दिक्कत है इसमें? नहीं। अगर मैं पूरे लेंथ, अगर बराबर त्रिभुज के तीनों, क्या समबाहु त्रिभुज के तीनों साइडें बराबर होता है, तो मैंने इसको A मानूंगा, तो इसको भी क्या होगा? M मानना होगा। ठीक है, इसको भी क्या होगा? M मानना होगा। ठीक है, अगर मैं पता है, अगर दोनों साइडें बराबर बराबर बटेंगे, ठीक है, तो पूरा साइड की लेंथ कितना है? A। तो पता है, तो जब आप पता है, तो 1 अगर आप इसको 1 मानेंगे, तो इसको भी 1 मानना होगा, है ना? तो पता है 1:1 रेशियो में बटेगा ये A। कौन बटेगा? A बटेगा। ठीक है, तो जब आप बांटेंगे ना, तो A हो जाएगा A/2, A हो जाएगा A/2, है ना? यानी आप दोनों को जोड़ के देखिए ना, A/2 जोड़ A/2, इसका एलसीएम लीजिए, 2 आ जाएगा। A जोड़ A बराबर A जोड़ A बराबर 2 बराबर 2। क्या आया? A आया। जब आप दोनों की लेंथ को जोड़ देंगे तो पूरा नहीं आ जाएगा, यानी इसका यहाँ तक की लेंथ दोनों को जोड़ देंगे तो यहाँ तक की लेंथ नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा। तो यहाँ तक की लेंथ पूरा कितना है? A, तो A नहीं आएगा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अगर एक बात बताइए आप, ये 60 डिग्री है, पता है, 2 ट्रायंगल बन गए। अगर ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, तो एक कितना होगा? ट्रायंगल के यानी त्रिभुज के तीनों कोनों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। तो 60, 90, 150। ठीक है, यहाँ पर तो कितना बच जाएगा? 30 डिग्री। यहाँ आप एक भी बात देखिए, पूरा 60 था, पूरा क्या था? 60 था, तो ये हो जाएगा 30, ये हो जाएगा 30। ठीक है, किसी भाइयों को यहाँ पर दिक्कत है? कोई भी दिक्कत, कोई भी डाउट नहीं? ठीक है, तो मैं अगर इस एंगल को मान के चल रहा हूँ, क्योंकि मेरे को sin 30 डिग्री बराबर 1/2 निकलना है।
क्या प्रूफ करना है। तो मैंने साइन यहाँ पर इस एंगल को मान के चल रहा हूँ, तो इस एंगल के सामने वाला क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर यानी लंब हो जाएगा, और 90 डिग्री के सामने वाले साइड को क्या बोलेंगे, हाइपोटेनियस, यानी हाइपोटेनियस ए हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। तो आपको तो पता होगा साइन थीटा बराबर लंब बटा क्या होता है, कर्ण होता है। तो आपने एंगल कितना माना था, 30 डिग्री है ना, तो 30 डिग्री माना था, तो 30 डिग्री के लिए क्या होगा, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, a/2 बटा कर्ण कितना है, a है ना। यानी आप ऐसा लिख लीजिए, अगर इसको बटे में 1 मान, देखिए किसी भी नंबर में किसी भी बटे में 1 बचा रहता है। ठीक है, यानी एक छुपा रहता है, बचा नहीं, 1 छुपा रहता है। यानी आप एक से किसी में भाग देंगे तो रिजल्ट वही देगा ना, तो आप मत इसको लिखते हैं हम नहीं है। ठीक है, तो अगर अगर इसको ऊपर ले जाएंगे ये नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो ए से ए कट जाएगा, 1/2 हो जाएगा। इसमें कोई दिक्कत है नहीं। तो यही तो सिद्ध करना था, साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। किसी भाई को दिक्कत समझने में नहीं, तो आप कमेंट करके बताते रहिए मेरे को। अगर दिक्कत नहीं अगर दिक्कत हो कमेंट करके बताइए। ठीक है ना। आप बोलेंगे से ए माना, यहाँ पे दूसरा वैल्यू लिख के बताओ, यानी रख के बताओ, तो आप कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, एतराज़ नहीं है या माना नहीं है, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं। आप इसको पता है 4 लिख सकते हैं, क्या 4। ठीक है, तो इसको भी क्या लेना होगा, इसको भी 4, इसको भी पूरा 4। तो यहाँ पे पता है BC को 2 बराबर हिस्सों में बांटना है, BC को क्या 2 बराबर हिस्सों में बांटना है ना। तो अब 4 को 2 से भाग दे तो 2 2, यानी A2। ठीक है, तो आप है ना, तो आपको क्या पता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण होता है। ठीक है, तो साइन 30 डिग्री बराबर 30 डिग्री के लिए लंब कितना हो जाएगा, 2। यही तो होगा, इसके सामने वाला लंब तो होगा, यानी BD की लेंथ लंब हो जाएगा 2 है ना। और क्या कर्ण यही तो है AB है ना, यानी 4 है। तब 2 से 2 काट दो, 1, यानी साइन 30 डिग्री बराबर 1/2। यही तो प्रूफ करना था हमको। अब तो किसी भाई को डाउट नहीं बचना चाहिए, नहीं ना। ठीक है, एक बात है, वीडियो लंबी हो जाएगी। ठीक है, इसलिए वीडियो को मेरे को बंद करना पड़ेगा यहीं पर। ठीक है, बच गया साइन 45 डिग्री, नहीं बता दिया मैंने, बच गया साइन 60 डिग्री और बच गया 90 डिग्री। तो फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, तो फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, तब तक के लिए बाय, खुश रहा करो यार, हंसते रहो, खेलते रहो, पढ़ते रहो। ठीक है, क्या लेके जाओगे दुनिया से, सब्सक्राइब भी कर देना चैनल को। ठीक है।